पीयूष, आज ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है, लेकिन सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी। उस संशोधन के तहत सरल भाषा में बताएं कि आखिर आर्थिक रूप से किस तरीके से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में ये 10% आरक्षण देने का प्रावधान आया। देखिए, ये मांग सरकार से कई मौकों पर की गई है। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसके तहत आरक्षण दिया जाए। यही वजह थी कि सरकार ने इस मुद्दे पर बाकायदे चर्चा की, कानून मंत्रालय ने इस पे आंकड़े जुटाए और उसके बाद सरकार ने इस मामले पर जनवरी 2019 में साफ तौर पर एक विधेयक लेकर आई सरकार, और उसके बाद संविधान संशोधन किया गया और संविधान संशोधन में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा उन लोगों को दिया गया जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं और वो सामान्य वर्ग के हैं। यही वजह थी कि सामान्य वर्ग का नाम आते ही यहाँ पर कई पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि आरक्षण इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर सामान्य वर्ग को दिया जाए। क्योंकि अभी तक जो आरक्षण दिया जाता था, यानी कि पहले जो 1991 में आरक्षण दिया गया था, वो दिया गया था सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर और SC ST OBC को दिया गया था, जिसके बाद इंदिरा साहनी मामले में फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 50% की सीमा तय कर दी थी कि आरक्षण जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो इसकी सीमा है उसको तोड़ दिया गया और 68% तक आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कानूनन आप ये समझा रहे हैं कि आरक्षण की सीमा क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं हो सकती थी, इसीलिए इसको कोर्ट में चुनौती दी गई। जी बिल्कुल, ये भी एक वजह थी। इसके अलावा कई अन्य वजह थी, जिसमें सबसे अहम वजह ये थी कि अभी तक जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। जाति का उसमें कोई भी उल्लेख नहीं था, और चूंकि ये जो 103वां संशोधन ला करके सरकार ने जो आरक्षण दिया है सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, उसमें जाति स्पष्ट होती है, यानी कि सामान्य वर्ग सिर्फ, बिल्कुल, और उसमें पिछड़ेपन को भी शामिल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को शामिल किया गया। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जी। और बिल्कुल, और इस पर सवाल भी उठाया गया था जो आपने जिक्र किया है। पीयूष, मैं अब आपसे इस पर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि इसी फैसले का इंतजार था, पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। अब क्योंकि सरकार की तरफ से बाकायदा यह भी कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात कही गई 10% वाली, उसके लिए 25% जो सीट्स है उसे बढ़ाया जाएगा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, और सेम जो काम है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सरकार की तरफ से जाहिर सी बात है किया जाएगा। तो अगला जो टास्क है वो इस फैसले के बाद सरकार के सामने होगा कि सरकार अब कैसे अकोमोडेट करती है जो बातें कही गई थी। बिल्कुल, जो सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था, उसमें ये साफ किया गया था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से की जाएंगी। हर एक जो संस्था है उसमें सरकार की ओर से व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी तरह का असर अन्य जो आरक्षण है उन पर नहीं पड़े। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आज फैसला दिया गया है उसमें 4 जजों की पीठ ने ये साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से लिया गया फैसला सही है, और अब सरकार को इस मामले में आगे कदम उठाना है ताकि आगे जो सामान्य वर्ग है, साफ तौर पर ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जिसको आरक्षण मिला है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा सके।